हम कर रहे थे शैशवावस्था, और शैशवावस्था में हमारा आगे आएगा सिर व मस्तिष्क का विकास किस प्रकार हो रहा है। हमने पढ़ा था जो नवजात बालक होता है उसका जो मस्तिष्क होता है उसका आकार कितना होता है, 1/4 होता है। यानी जो जो सिर है वो कौन सा भाग होता है, चौथाई, 1/4 भाग होता है, चौथा हिस्सा होता है पूरे शरीर का। इसके बारे में पढ़ा था, ये अपनी लंबाई के अनुसार अगर देखें तो चौथा हिस्सा 25% तक उसका सिर का आकार होता है। बालक जब जन्म लेता है तो उसका सिर बड़ा दिखाई देता है शरीर से। बाकी पहले 2 वर्षों में जो सिर की गति है बड़ी तीव्रता के साथ में होती है, और उसके बाद जो शरीर का भार है, जो शरीर का भार के अनुपात में ज़्यादा बढ़ता है। अगर हम बात करें मस्तिष्क जल्दी बड़ा होगा, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। अगर हम अनुपात निकालें, पूरा हाथों का अनुपात निकालें, ठीक है जी, ठीक है, हाथों का अनुपात निकालें, ठीक है, तो उसके अनुपात में सिर ज़्यादा अनुपात में बड़ा होगा। करते ना अनुपातों का योग वगैरह, तो इसका रेशो ज़्यादा रहता है, इनका थोड़ा कम रहता है, इस तरीके से, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें जन्म के समय शिशु का जो मस्तिष्क होता है उसका भार कितना होता है, 350 ग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेंगे कि बालक का जन्म के समय भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है बालक के अंदर। और इसके बाद जो उसका जो शरीर के अनुपात में धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है, शरीर के अनुपात में अधिक होता है 350। टोटल पाउंड कितना है वजन, 7.15-13 इतना ही पाउंड है वजन बालक का। और उसमें से आप देख लो तकरीबन 1 पाउंड के आसपास यही होता है अकेला, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बालक अब 2 वर्ष की आयु में क्या होता है, उसका जो मस्तिष्क का भार दुगना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना तक बढ़ जाता है उसका, जैसे ही 2 वर्ष बीतते हैं। और इसके बाद में जब वो 6 वर्ष का हो जाता है तो उसका सिर का जो विकास है लगभग पूर्ण हो जाता है, और उसके मस्तिष्क का भार लगभग 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। 1200 से 1400 ग्राम मतलब 1.25 किलो के आसपास, 1.25 किलो और उससे थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ तक पहुँच जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें हड्डियों के बारे में बात करेंगे, हड्डियाँ कितनी होती हैं, मल्टी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। नवजात बालक की हड्डियाँ कितनी होती है, अगर हम बात करें नवजात शिशु होता है उसकी हड्डियों की संख्या 300 होती है। 300 जन्म के बाद में अगर हम देखें तो 300 हड्डियों की संख्या होती है। ये संपूर्ण शैशवावस्था में अगर देखें तो इस तरीके से होती है, ये बहुत लचीली होती है, बहुत कोमल होती है। अगर आप कहोगे कि सर 300 ही तो बाकी किधर चली गई, जुड़ जाती है जी, ठीक है जी, जुड़ जाती है। बहुत छोटी होती हैं, कोमल होती हैं और लचीली होती है। इनमें 3 तरीके के प्रकार पाए जाते हैं शैशवावस्था में। छोटी बहुत होती है, ठीक है जी, कोमल होती है और लचीली होती है, लचीली प्रकार की पाई जाती है, ठीक है जी। अगर हम बात करें हड्डियां किस चीज से, हड्डियों के कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती। हड्डियां मजबूत होती हैं आपकी कैल्शियम की वजह से, ठीक है जी। इसी और इसके अलावा हड्डियों को अगर मजबूत करना है तो उसका अस्थिकरण, जो उसका दृढ़ीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अस्थिकरण कहते हैं। हमारे अंदर अस्थिपिंजर पाया जाता है, धीरे धीरे क्या है हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस आयु में जो शिशुओं का भोजन में उपयुक्त लवणों की अधिकता होनी चाहिए। बालक जब छोटा है तो उसको जो पौष्टिक भोजन है वो मिलना चाहिए। अपने भी क्या करते हैं, बालक जब छोटा होता है अलग अलग तरीके से खिलाते हैं ना उसको, ड्राई फ्रूट वगैरह खिलाते हैं या भोजन है, कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से। आजकल आपके शहरी क्षेत्र में बॉर्नविटा पिलाते हैं, ठीक है ना, बॉर्नविटा है, कॉम्प्लेक्स है, हॉर्लिक्स है, ऐसे ऐसे नाम आते हैं, ठीक है। गाँव में तो एक ही होता है, दूध है, पी लो, ठीक है, दूध गाय का, भैंस का, बकरी का, संडिया का, ठीक है जी। अरे बिल्कुल उसमें पीते हैं, मजबूत होता है, भेड़ का, ठीक है, इस तरीके का होता है। बालक मजबूत होता है, हेंटा होता है, लांटा होता है, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मजबूत, साइंड, ऊंटनी, राजस्थानी शब्द आएंगे मेंस के अंदर। साइंड क्या होती है, अब आपको साइंड पता नहीं क्या होती है, साइंड ऊंटनी को बोलते हैं, पंजाबी में बोती बोलते हैं, हाँ जी, तोड़ियो, ऊंट के बच्चे को तोड़िया कहते हैं। वापस आ जाओ, मांसपेशियां, मांसपेशियों की अगर हम बात करें, मसल्स है उनके बारे में अगर हम बात करें, मसल्स
शिशु के मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। ऐसे प्रश्न आपसे ज्यादा पूछेंगे जी, ठीक है जी। जब शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर का कुल कितने प्रतिशत होता है, यहाँ पर शैशवावस्था में 23% तक होता है कुल का। और जैसे जैसे भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे मांसपेशियों का भार भी बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे मांसपेशियों का भार भी बढ़ेगा। लेकिन जब शिशु प्रारंभ के अंदर आपने देखे तो 23% इन्हीं का ही होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है अलग तरीके से, हड्डियों की संख्या कम होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है, उसके हाथ सबसे मजबूत होते हैं, और कानून के हाथ भी मजबूत होते हैं, ठीक है जी, मजबूत होते हैं। ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, है ना, ऐसे करके कुछ कहते हैं, ठीक है। गब्बर सिंह मांग रहा था ठाकुर से। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। एक व्यक्ति है, उसके जो हाथ है वो अगर हम देखें तीव्र गति से ज्यादा मजबूत होते हैं। क्यों? कारण क्या है? हम हाथों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, हमने पैरों की उंगलियों का प्रयोग नहीं करते। कभी किए पैरों की उंगलियों का प्रयोग? एक बालिका है वो पैरों से निशाना लगाती है, हाथ नहीं है उसके। कोई भी है वो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। वो एक लड़की 16 साल की है शायद तक, इतनी गाई है उसकी, पैरों से निशाना लगा रही है, और उसने अपने पैरों की उंगलियों को, पैरों के अंगूठे को ही देखो अपने हाथ की तरह से प्रयोग करने लग गए। बहुत से ऐसे पैरों से लिखते हैं, हम जिस चीज का प्रयोग नहीं करते हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं। इतिहास गवाह है, जिसने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया है वो आलसी हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हम हाथों मजबूत क्यों होते हैं कि हाथ सभी जगह है, चलाने के लिए, छीनने के लिए, ठीक है, किसी को उंगली करने के लिए, ठीक है जी, सारों के होता है ना, अलग अलग तरीके से नाचने के लिए, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से करते हैं हम लोग। प्रथम 2 वर्ष में जो भुजाएं होती है दुगनी, और जो टांगे होती है 1.5 गुनी हो जाती है, ठीक है। पैर भी चलते जाता है, बालक भागता है, निकलता है, बार बार भागता है। 6 वर्ष की आयु में मांसपेशियां जो होती है, 6 वर्ष की आयु में मांसपेशियों में लचीलापन, 6 वर्ष तक लचीलापन होता है बिल्कुल, इसीलिए बालक गिरते ही है ना टूट जाती है, हाथ टूट की हो रही, उत्तर की हो रही, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, और आपस जुड़ भी जाता है। बुजुर्गों के जो हाथ पैर टूट जाए तो जुड़ना थोड़ा सा दिक्कत मुश्किल हो जाती है, जबकि एक छोटे बालक का आसानी से जुड़ जाते हैं। अगर किसी की पसली टूट गई तो क्या इलाज करेंगे अपने? हाँ जी, पसली किसी की टूट जाए तो क्या इलाज करेंगे? कभी सोचा है क्या इसके बारे में? हाँ जी, नहीं पता, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें दांतों की बात आती है। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं, सीधे बाईपास होता है सीधे, ठीक है जी, दांत नहीं होते हैं। 6ठे माह में जाके दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं, ऐसे छोटे छोटे दांत निकलते हैं, और अपने फोटो के दांत आ गए हैं। कई लोग तो उसके नाम भी लिखते हैं कि पहला इसने अक्षर कौन सा बोला था, बो पो ओ, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से दांत आते हैं तो उस दिन लिखते हैं कि आज इसका एक दांत दिखाई दिया। मैं जानता हूँ, एक हमारा आंटी थे, उन्होंने लिखा था हमारी बेटी का आज पहला दांत आया, आज पहला शब्द ये बोला आज, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से। सबसे पहले अगर हम बात करें नीचे के अगले दांत निकलते हैं, देखा होगा, पहले वो आएंगे, नीचे वाले दांत आएंगे। 1 वर्ष ऊपर वाले कम आते हैं, नीचे वाले पहला ज्यादा आते हैं। अब मार ली गए तो ऊपर ला पहला आया गया, ठीक है जी, लगभग, अब ठीक है, लगभग सभी के नीचे वाले दांत पहले आते हैं। 1 वर्ष की आयु तक इनकी जो संख्या होती है 8 हो जाती हैं। टोटल दांत कितने होते हैं? 32 हैं, सभी के पूरे हैं क्या? हाँ, बाकी आएंगे तो अभी। कितने दांत होते हैं? 28 होते हैं क्या? वो 32 वाला क्या चक्कर है? कईयों का तो अभी गिर ही गए हैं, है भी नहीं है। क्यों? खा क्या करे, चॉकलेट खा रहे हो, ठीक है, चॉकलेट खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, ठीक है, इधर उधर की चीजें खाओगे उससे फर्क ही पड़ेगा।
4 वर्ष की आयु में शिशु के जो दूध के दांत सभी निकल जाते हैं। अब आप देखो कैसे दिखाई दोगे, ठीक है जी। जिनकी संख्या 20 होती है और दूध के दांत अस्थायी होते हैं, यहां पर ध्यान रखना अस्थायी होती हैं। अस्थायी का मतलब ये कुछ समय के लिए होते हैं और गिर के उसके बाद में आते हैं। आपने देखे होंगे जो दूध के दांत होते हैं वो सभी के सही आते हैं, गिरने के बाद में अलग अलग तरीके से उनके डिजाइन बनते हैं, ठीक है। पहले तक सभी के ठीक होंगे, ठीक है। अगर कोई अंगूठे का सेवन कर रहा है तो उसके दांत बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है जी। और अगर कोई उंगलियों का सेवन कर रहा है तो उसका थोड़ा सा दांत टेढ़े हो जाएंगे, इसका कारण होता है जी, ठीक है जी। उसके सही हो सकते हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, किसी के भी कर सकते हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है जी। धीरे धीरे दांत गिरने लगते हैं, 5वें और 6ठे वर्ष में स्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखना 6ठे वर्ष में जाकर स्थायी दांत आते हैं। अगर प्रश्न पूछ ले कि स्थायी दांत कब आते हैं, 6ठे वर्ष में जाके स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं बालक के। अब नहीं गिरेंगे, अब अगर गिर गए तो आएंगे नहीं, ठीक है जी। धड़कन, ठीक है जी, सुनील शेट्टी वाली धड़कन, ठीक है जी। अंजलि, यहां पर देखो, प्रथम माह में शिशु की जो धड़कन होती है क्या कोई अंजलि? नहीं है ना। धड़कन होती है 140, बालक अभी छोटा है, बड़ी तेजी से धड़क रहा है, ठीक है जी। धड़कन, जो बालक की धड़कन होती है, शायद आप में से कईयों को पता हो, अगर माता गर्भवती है तो उसकी धड़कन से भी पहचान लिया जाता है कि उसके पुत्र होगा या पुत्री होगी। ये भी होता है, फैक्ट होते हैं ये कुछ, धड़कन किस प्रकार की है, ठीक है। ऐसे ही लग रहा है आपको, सच में होता है, ठीक है। चलिए, नहीं होता, चलो ठीक है। जापान भी है दुनिया के अंदर, ठीक है ना। अगर हम बात करें बालक, जन्म के समय बालक की जो हार्ट बीट है, ठीक है जी, धड़कन है 140 बार धड़कता है 1 मिनट में। और उसके बाद जब 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी घटकर संख्या रह जाती 100 बार 1 मिनट में धड़कता है। अब आपसे ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि आपकी अभी वर्तमान में धड़कन कितनी धड़क रही है? हाँ जी, 72 बार, 72, 78, हाँ जी, 72। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता जाता है, धड़कन स्थिरता आ जाती है, धड़कन में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है, स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। ये धड़कन की है। इसके बाद, ठीक है जी, सही है, सही है, ठीक है जी। अन्य अंग, दूसरे अंग किस प्रकार है उनकी बात कर लेते हैं। अगर अन्य अंगों की बात करें, हमारा पाचन अंग, जो हम भोजन को पचाते हैं, उन अंगों का विकास होता है, फेफड़ों का विकास होता है, स्नायु मंडल का विकास होता है, रक्त संचार का विकास होता है, जनन अंगों का विकास होता है, हमारे अंदर जो ग्रंथियां बनती हैं उनका विकास होता है। ये सारा का सारा शिशु के आंतरिक भागों में आता है और इसका जो विकास होता है तीव्र गति से होता है। पाचन क्रिया है, बालक अभी जन्म लिया है, पचा नहीं पाता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी उसमें पाचन शक्ति बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। आप में से कई लोग होंगे मदिरे का सेवन करते हैं, पचा लेते हैं। आप में से कई मांस का सेवन करते हैं, पचा लेते हैं।
आप लोग में से कईयों को आदत होगी, अगर जो घी होता है, ठीक है, घी कई पचा नहीं पाते हैं क्योंकि उसको आदत नहीं है घी देसी खाने की, पिज्जा बर्गर वाले यहाँ पड़े तो, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग जैसा उसको दोगे वो उस प्रकार का व्यवहार करेगा। बालक के अंदर पाचन तंत्र, रक्त तंत्र, अगर रक्त संचार, इन सब में जो वृद्धि होती है तीव्र गति से होती है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष तक विकास का काल होता है। इस काल के अंदर शैशवावस्था में विकास होता रहता है, इसीलिए शैशवावस्था के जो शुरू के 3 वर्ष है, वैसे तो 6 वर्ष तक बताया, जो शुरू के 3 वर्ष है इसे विकास का काल कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर अंगों का विकास इसी काल के अंदर होता है। अगर हम देखें अंतिम 3 वर्षों में क्या है, जो विकास हो गया है, पहले विकास होगा और विकास होने के बाद में उसमें क्या आएगी, मजबूती आएगी। मजबूती प्राप्त करता है, चीज पहले बनती है थोड़ी कोमल होती है, कोमल होती है, उसके बाद में उसमें मजबूती आती है, ठीक है जी। अगर हम देखें शादी से पहले हम बात करते हैं, कोमलता से बात करते हैं, शादी के बाद में उसमें मजबूती आती है, ठीक है जी, धीरे धीरे। शैशवावस्था के मानसिक विकास कैसे होता है, ठीक है जी, मजबूती ज्यादा आ गई है, ठीक है जी। पहला वर्ष हाथ पैर हिलाता है बालक, पहले वर्ष में बालक हाथ पैर हिलाना सीखता है, ध्वनि करने लगता है, छोटे छोटे शब्द भी बोलने लगता है। जैसे 6 महीने के बाद में एक तरीके से वो कुछ बोलेगा, ठीक है, और अपने उसको बुलाते हैं तो वो अलग ही भाषा में बोलता है, क्योंकि उसे पता थोड़ी कि हिंदी बोलनी है पंजाबी बोलनी है, ठीक है। बालक जिस परिवेश में रहेगा वैसा ही बन जाएगा। अब आपको अंग्रेजी आती नहीं है, उनको छोड़ के आ जाओ, गोरों के पास में अंग्रेजी बोलेगा वो। बिहार वाले है बिल्कुल अंगूठा छाप है, केरल में जाते इंग्लिश में बात करते हैं, बिल्कुल अंगूठा छाप है, केरल में जाते इंग्लिश में बात करते हैं वो भी, और अपने समस्या हो जाती, बोल नहीं पाते, एक डर है कहीं मैं गलत ना बोल दूं, ऐसे नहीं पता कि सामने वाले को भी नहीं आता। दूसरे वर्ष में ठीक से समझने लगता है और शब्दों का विकास भी हो जाता है। जब 2 साल का हो गया तो शब्दों को सही ढंग से बोलना शुरू कर देता है, और वो उसमें क्या है, वो ठीक से समझने में लग जाता है किस चीज का कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है। तीसरे वर्ष में बालक क्या है, पूछने पर शिशु अपना नाम बता देता है, नाम क्या है सोनू, नाम क्या है सुमन, नाम क्या है कुछ भी XYZ, ठीक है, रानी, राजा, कुछ भी है। उसके बाद अपने नाक, कान, मुंह, दांत, हाथ छूकर बताने लगता है, आपका कान कहाँ, अपन कहते हैं ना कौन कहाँ है, ऐसे करता है, ठीक है, कौन ले गया, तू ले गया, कुत्ता ले गया, करता है ना इस तरीके से इस आयु में आगे करने लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे वर्ष में गिनती गिनने लगता है, 1 2 3 4 तक ही आती है, ठीक है, आपको तो 5 तक आती है। छोटी छोटी रेखाओं में अंतर करने लगता है, वो कहता है ऐसे नहीं, ऐसे लाइन खींचूंगा, वो ऐसे चलाएगा अलग तरीके से, ठीक है जी। छोटी छोटी रेखाओं में अंतर करने लगता है, अक्षर बनाने लगता है धीरे धीरे, ठीक है जी, अक्षर बनाने लगता है इस प्रकार से। फिर वो धीरे धीरे उसमें आता है कि इसको इधर भी लेके आना है, उसके बाद में फिर वो ऐसे करके ऐसे करता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है, धीरे धीरे आता है। वस्तुओं में कर्म रखना सीख जाता है कि पहले चीज कौन सी, बाद में कौन सी। इस आयु में चौथे साल में आते आते उसे कर्मागत चीजों का रखने का प्रयास कर लेता है। आप कहोगे क्या हमें याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। पहले साल में क्या कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, ध्वनि करने लगता है ना, चींचा करने लगता है, उसके बाद में छोटे शब्द भी बोलने लगता है। जब 1 वर्ष के भीतर भीतर, जन्म लेते ही नहीं बोलता, 6 महीने के बाद उसके बाद में दूसरे वर्ष में ठीक से समझने लग जाता है, शब्दों का विकास भी होने शुरू हो जाता है। अब जो वो शब्द बोल रहा था जिसका पता नहीं चल रहा था, वो ठीक से कोशिश कर रहा है, बोलने का विकास हो रहा है। तीसरे वर्ष में पूछ रहे हैं कि तेरा नाम क्या है, तो नाम बताते हैं सुखविंदर सिंह, सुखविंदर कौर, ठीक है जी। इस तरीके से अपने नाक, कान, मुंह, दांत, किसी को भी दांत कहाँ है, ये रहे, उसको कहते हैं ना जिसके दांत नीचे वाले आए होते हैं, कहाँ ये वो गिर जाएगा तो वो बाद में गिरेंगे तो चौथे साल में आगे गिनती गिनने लगता है, छोटी छोटी गणनाएं करने लगता है, अंतर करने लगता है, ये चौथे साल में होता है। और इसके बाद में 5वें वर्ष में क्या होता है, रंगों को पहचानने लग जाता है, लाल, गुलाबी, हरा, नीला, पीला, नारंगी, संतरी, ठीक है जी, इस तरीके से पहचानने लग जाता है। हल्के व भारी ज्ञान भी उसको होने लगता है। अब बालक 5 साल का हो गया है और उसे पता है कि मेरे को कितना ज्ञान है, यहाँ पर ज्ञान अर्जन होना शुरू हो जाता है। और वो पहले 5 सालों में 10 से
11 शब्द वाक्यों को दोहराने लग जाता है, माता पिता की आज्ञा मानने लग जाता है, बेटा यहाँ बैठ जा, तो वो यहीं बैठ जाता, बेटा बाहर नहीं जाना, नहीं जाएगा, ठीक है ना, रज्जा बेटा, हमारा शिट्टू बेटा, ऐसे बोलते हैं ना, है ना, पंजाबी में कहते हैं राजे इतने बह जा राजे, ठीक है, वो इतने बह जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, माता पिता की आज्ञा मानने लगता है और उनके कामों में सहायता करता है। मम्मी मैं भी कराऊं कि हाँ करा दे, ठीक है, मम्मी बर्तन धो रही होती है, जो धोए हुए हैं उनको दोबारा से धोने का प्रयास करता है, चीज़ों को दोहराता है बार बार के, फिर मम्मी कहते नहीं ऐसे नहीं करना, ये जो नहीं धोए इनको धो, नहीं नहीं ये वाले साफ दिख रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से धोते हैं, ठीक है, सहायता करने का प्रयास करता है 5वें साल में जाके। तो ये था जो उसके जो अन्य कार्य कर रहा था वो था। अब हम करेंगे शैशवावस्था का सामाजिक विकास। सामाजिक विकास होना बहुत जरूरी है, आपकी आयु बढ़ रही है, जब तक आप समाज के साथ नहीं मिलोगे तो आपका सामाजिक विकास नहीं हो सकता है, चाहे उम्र कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है जी। अगर हम बात करें शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है, ठीक है जी, जन्म के समय वो सामाजिक नहीं होता, उसे समाज का कुछ नहीं पता होता। आप जो लड़कियां हैं, आपको किसने बताया कि आपको दुपट्टा लेना चाहिए, लज्जा वस्त्र लेना चाहिए? समाज ने ही तो बताया है, ठीक है, आप उसके अनुसार ढल गए हो। जो आदिवासी है उनके अंदर थोड़ी सामाजिकता कम पाई जाती है, कभी लेके होते, अब तो होने लगे, पहले के अगर हम माने तो, ठीक है, आदिवासी प्रवृत्ति के लोग थे उस तरीके से। 1 वर्ष के भीतर माता पिता के 1 वर्ष के भीतर माता पिता को पहचानने लग जाता है, माता को तो वो 3-4 महीने में ही पहचानने लग जाता है बालक, ठीक है, मम्मी को देखकर रोता है, ठीक है, उसमें प्रेम आ जाता है, उसमें क्रोध आ जाता है, व्यवहारों का अनुकरण करने लग जाता है, उसमें क्रोध आता है। अब 6 महीने का बालक हो गया, उसको कोई उठा नहीं रहा है, रोएगा वो, और तो कुछ कर नहीं सकता, बुरे तरीके से रोएगा, टैं टैं करके रोएगा जी, फिर आप उसको उठा लोगे जी, ठीक है जी। इसके बाद और आप में से अगर उठाने के लिए बोल दे तो आप गुस्सा भी हो गया, आपको भी क्रोध आएगा, मैं क्यों उठाऊं, मेरे रीट के पढ़ने हैं, ठीक है जी। 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ घर के कार्य करने का प्रयत्न करता है, अब वो बड़ा हो गया है, 2 साल का हो गया है, अब वो थोड़ा सा इधर उधर घूमने लग गया और वो बोल रहा मैं भी काम कराऊं, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प करा देता हूँ, हालांकि वो उसको प्रयास करता है, वो भी सामाजिक परिवेश में ढलने के प्रयास कर रहा है, वो नई चीज़ें सीख रहा है, वो देख रहा है कि मम्मी रोटी बना रही है, अच्छा मैं भी बनाता हूँ, वो बीच में आगे लग जाएगा, ठीक है, बालक है जो बालिका। 2 और वही बालिकाएं बड़ी होकर बाद में कहती है कि होटल से मंगा लो। 2 और 3 वर्ष की आयु के बाद में बालक खेलने के लिए साथी बनाकर, अब क्या करता है बालक, 2 से 3 साल का हो गया, अपना एक साथी ढूंढ लिया है, उसके साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है, ले तू भी खेल मैं भी खेलता हूँ, तेरे भी खिलौने ना मेरे भी लाते हैं, ठीक है, अपने घर घर खेलते हैं, ठीक है जी। 4थे और 5वें वर्ष में बालक बाहरी दुनिया में संपर्क स्थापित करता है। अब बालक 4 साल का हो गया है और समाज में निकल रहा है। समाज में कैसे निकल रहा है? स्कूल जाने का प्रयास करता है, आंगनवाड़ी केंद्र में जाता है, दलिया दुलिया खा के वापस आ जाते हैं, वहाँ उसके मित्र बनते हैं, सहेली बनते हैं, ठीक है, लड़कियों की सहेली, लड़कों के मित्र, ठीक है, नहीं इस तरीके से अब वो जैसे ही घर से बाहर निकला, उस देखता है कि बाहर तो बहुत रंग बिरंगी दुनिया है, बहुत अच्छा है, बहुत रंगीन है। अब बालक यहाँ से नई चीजें सीखता है और उनमें एकदम से सामाजिक विकास स्थापित होना शुरू हो जाता है, उसमें गति तीव्र हो जाती है, इस आयु में जाके तीव्र हो जाती है, ठीक है। ये साल था, 4था साल था इसमें, और 5वें वर्ष में थे। इसके बाद अगर हम बात करें 4थे साल में और क्या होता है, 4थे और 5वें वर्ष में क्या होता है, बाहरी दुनिया के से संपर्क स्थापित करता है, करेगा ही, स्कूल में जा रहा है, ठीक है जी, और आंगनवाड़ी केंद्र में बैठा है, क्योंकि 6ठे साल में जाके एडमिशन होता है, आजकल तो 2.5 साल के का ही कर देते हैं, बचपन होता ही नहीं है। अब स्कूल में जा रहा है, उसका एक बेली होगा, उसके साथ जाके बैठेगा, घर आके बताएगा मम्मी आज मेरा वो दोस्त अरविंद आयो है ना, आज मेरी वो सहेली आई थी, नहीं, इस तरीके से बताएगा। बाहरी दुनिया के बारे में संबंध स्थापित करने के बाद वो चर्चा करेगा आके, ठीक है, चर्चा करेगा और इस दौरान सामूहिक जीवन के अनुकूल स्थापित करने में सक्षम हो जाएगा। उसके बाद में वो कहेगा मम्मी वो मेरे साथ बैठती है, ठीक है जी। अब क्या है, अनुकूलन, सामाजिक अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करने लगता है बालक, प्रयास करने लगता है। अब बालक हो गया अपने 5 से 6 साल का हो गया है, बालक के अंदर नैतिकता की भावना आ जाएगी, चलो तेरे पास जगह नहीं तो मेरे पास बैठ जा तू, इत्यादि इत्यादि, ठीक है, वो यहाँ बिठाएगा, अपने पास लाके बिठाएगा, नैतिकता है ये,
जबकि वो जब 4 वर्ष का था उसे ये नहीं पता था कि यहाँ बिठाना है, लेकिन 6 वर्ष का हो गया कि इधर जब मेरे, अब तो आजकल तो होते ही नहीं है, पहले कट्टे के झोले होते, वो कट्टा लेके जाते थे, ठीक है ना, तो इस तरीके तो वो चल तुम बैठ जा साथ में, ठीक है, बड़ा सारा होता था वो, तो स्पेस इतना की होगा था खुद का, तो 2 बैठ जाएंगे इकट्ठे पे आराम से। तो यहाँ पर नैतिकता का भाव आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, कौन लेके गया था क्या स्कूल में, कोई अपने बाल्यकाल के अंदर कट्टे लेके गए थे क्या स्कूल बैठने के लिए? एक, हाँ जी, नहीं, जब पट्टियां नहीं होती थी विकास नहीं होता, 2 और कोई, 3, 3.5, 4, 5, ठीक है, 6, ठीक है, तुम क्या जानो उस आनंद को, ठीक है, वो एक आनंद अलग ही था, हम भी लेके गए थे कट्टे वाला जोड़ा, वो तो हम अभी 11 तक लेके जाते रहते थे। संवेग, चलिए जी, संवेगिक विकास, बालक के शैशवावस्था में संवेगिक विकास देखते हैं। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है? संवेग, नवजात शिशु अधिकतर सहज क्रियाएं करता है, उसके अंदर संवेग नहीं होती है। सहज क्रियाएं जो अपने आप होने वाली होती है वही क्रिया, पलके झपकाना वगैरह, ये सहज क्रियाएं होती है, और उसमें भावात्मक अनुभूतियां सीमित होती है, ज़्यादा वो भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता, अपनी क्रोध वगैरह ऐसा कुछ नहीं करता। पर एक नवजात शिशु जन्म से ही परिवेश में प्रति संवेदनाएं अनुक्रियाएं की क्षमता रखता है, यानी जब बालक जन्म ले रहा है उसमें वो संवेदनाएं आ जाती है, लेकिन ये संवेदनाएं उस प्रकार की नहीं होती है, उसे अलग तरीके की होती है, उसमें आ जाती है। जैसे जोर की आवाज से वो चौंकता है या चौंकती है, जोर से आवाज लगाने से तेज प्रकाश की संवेदना उत्पन्न हो जाती है, परंतु रंगों के विषय में उसकी संवेदना स्पष्ट नहीं होती कि उसको रंगों के बारे में पता चलता है या नहीं चलता, क्योंकि बड़ा हो जाता है तब तक वो भूल जाता है। अभी तक ये नहीं पता चला कि उसके बारे में रंगों के, बाकी पता चल गया कि आवाज से तो वो डरेगा एकदम, रोशनी से एकदम देखेगा, इधर कुछ नहीं है, सामने देखेगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में तो ये बात कही गई है, नवजात की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद में वॉटसन क्या कहता है? वॉटसन कहता है नवजात शिशु में मुख्य रूप से 3 संवेग होते हैं, भय, डरेगा, क्रोध आएगा, और स्नेह। 3 चीजें होगी नवजात के अंदर, प्रारंभ में 3 ही संवेग हो गए इसके अंदर। जबकि ब्रिजेस क्या कहता है? ये कहता है कि जन्म से 2 वर्ष तक शिशु में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। यहां पर एक बात और भी कही गई है, शिशु के जन्म के समय रोता है, बालक जन्म के समय रोएगा, चिल्लाता है, पैर पटकता है, परंतु उसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, ठीक है ना। मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, होता है जी, सभी को होता है, कैसी कैसी पिक्चरें बना दी है जी। वह मुस्कुराता तो है, परंतु यह कहा नहीं जा सकता कि आनंद की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है। आपने देखा होगा एक नवजात है 6-7 महीने का, उसको आप हंसा रहे, रो हंस रहा है, आप ये नहीं कर सकते कि उसको आनंद आ रहा है कि नहीं, वो ऐसे तो आपकी शक्ल देख के ही हंस रहा हो, क्या आज बड़ी गजब गजब तरीके का इंसान आया है ना, आज तो आप भूआ पता नहीं कहाँ से आ गई है ना, ठीक है। हो सकता है आप फोन पे बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, और वो आपको देख के हंस रहा हो, ठीक है जी। तो इस तरीके से हो सकती है, आज हमने पिज्जा बनाया था घर पे, बनाया खींचड़ा था, वो भी हंस सकता है जी, आनंद की अनुभूति ले सकता है। लेकिन यहाँ पर आनंद का पता नहीं चलता कि वास्तव में उसे आनंद आ रहा है कि नहीं। मुस्कुराता जरूर है, बालक जन्म लेते ही रोता है, रोते का मतलब वो वाला नहीं होता कि उसे कोई दुख हुआ कि अब मैं क्या होऊंगा, अब मेरा क्या होगा, किसी ने दगा दे दिया, ये वाला वो वाला नहीं है, टकरा के मेरा इंतकाम देखेगी प्रेम, है ना, ऐसा करेगा, वो ऐसे नहीं फीलिंग होती इनके अंदर। उसको बस काम है रोना है, मतलब रोना है, उसे कोई लेना देना नहीं है भावनाओं से, मतलब ठीक है रोना है अपने को तो रोने का, ठीक है। अगर नहीं रोते हैं तो डॉक्टर रुला देता है, ठीक है जी। इसके बाद में इस प्रकार जन्म के समय से ही जो उसके अंदर है संवेग का व्यवहार होता है, संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है, उनमें संवेग आ जाते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपके अंदर संवेग मजबूत होते जाएंगे, आप बाल्यावस्था में जाओगे संवेग और मजबूत हो जाएंगे, आप किशोरावस्था में जाओगे और मजबूत हो जाओगे, आप प्रौढ़ावस्था में जाओगे और ज़्यादा मजबूत हो जाओगे, क्योंकि अब आपको संवेग मजबूत रखने पड़ेंगे, ठीक है जी। इस प्रकार आपका ये जो टॉपिक है शैशवावस्था ये पूर्ण होता है। अगर आपकी भर्ती के अंदर सबसे ज़्यादा प्रश्न है इसी में से ही पूछे जाएंगे, बाकी वालों में नहीं आएगा, आएगा लेकिन ज़्यादा संभावना इसी में, इसीलिए मैंने इस पे पूरा टाइम दिया आपको, ठीक है जी। कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है जी। तो डाउट है उनके बारे में पूछ लेना,
तैयार रहना, टेस्ट कभी भी हो सकता है आपका। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू।